जय मिथिला। मिथिला खबर में अहाँ सबके स्वागत ये। हम बाजि रहल छी मनोज चौधरी। संविधान दिवस ये और संविधान दिवस के अवसर पर अधिवक्ता संघ सब आई संविधान दिवस मनेलत है। क्या कहना है? आज संविधान दिवस के दिन मुझे आप लोगों के बीच कुछ बोलते हुए बहुत ही प्रसन्नता हो रही है। अधिवक्ता विचार मंच की ओर से मैं अपनी बात रखना चाहूँगी। सबसे पहले तो मैं सबको इस दिवस के लिए शुभकामना देती हूँ। हमारे देश में 1949 में आज के दिन ही संविधान बनकर तैयार हुआ था, जिसे 26 जनवरी 1950 को लागू कराया गया और देश की सारी जनता के लिए जीवन जीने के लिए बहुत सारे कानून हमारे सामने आए। उस दिन 1947 से आज तक हम लोग जो खुशियाँ मनाते हैं सिर्फ इस कारण से क्योंकि हम अब स्वतंत्र हैं। हमारे भारत देश में एक स्वतंत्र कानून है और उस कानून के तहत हर इंसान, चाहे वो अमीर गरीब हो या किसी भी जाति धर्म का हो, हर इंसान अपनी ज़रूरत के लिए अपने तरीके से अपनी ज़िंदगी को जी सकता है। अब कोई भी ब्रिटिश शासन की गुलामी नहीं रह गई है। तो आज के इस शुभ दिन के दिन मैं आप लोगों के सामने कुछ बोल पा रही हूँ, इसके लिए मैं बहुत ही खुश हूँ। लेकिन मैं चाहती हूँ कि आज जितने भी बुद्धिजीवियों ने और अधिवक्ताओं ने अपनी बातें रखी, उनसे अलग हटकर मैं एक अपनी व्यक्तिगत बात रखूँ। मेरी व्यक्तिगत बात भी कानून से संबद्ध ही है। आजकल देख रहे हैं कि हमारे यहाँ वरिष्ठ नागरिक को लेकर कुछ अधिनियम नए बने हैं, जो कि उस वक्त नहीं थे जब संविधान में बहुत सारे संशोधन हुआ करते थे। 2017 में ये नियमावली बनी और उसे एक कानून का रूप दिया गया, ये कह के कि माता पिता भरण पोषण अधिनियम सह रहन सहन नियमावली। तो रहन सहन में जो बुज़ुर्गों को दिक्कत होती है, तो जब हमारा देश स्वतंत्र नहीं था तो हमें मन में ये लगता था कि चूँकि हम परतंत्र हैं, हम अपनी सुविधाओं को उपलब्ध नहीं करा सकते हैं। लेकिन जब हम स्वतंत्र हुए तो कुछ इतना ही ज़्यादा स्वतंत्र हो गए कि अपनी मर्यादाओं और अपने कर्तव्यों से भी विमुख हो गए और स्वतंत्रता को हम उस श्रृंखलता में बदलते चले जा रहे हैं। इसलिए आज हमारे देश में वरिष्ठ नागरिक से संबंधित कानून की आवश्यकता हुई। अन्यथा ये आवश्यकता क्यों होती? हम सनातनी अपने बच्चे के रूप में अपने माता पिता की हर जिम्मेदारी को अगर धर्म के रूप में निभाते हैं तो फिर यहाँ कोई नियम बनने की आवश्यकता नहीं थी। नियम बना, इसका मतलब है कि लोग बहुत प्रताड़ित हुए। और नियमावली बनने के बाद भी मैं एक अधिवक्ता होने के नाते भी, समाज सेवी होने के नाते भी, परामर्श केंद्र की मेंबर होने के नाते भी डिफरेंट जगह पे देखती हूँ कि जो केसेस आते हैं वरिष्ठ नागरिक के, चाहे वो माता हों या पिता हों, तो उन मुद्दों में कहीं भी न्याय बहुत अच्छी तरह से सुलभ तरीके से नहीं मिल पाता है। जबकि नियमावली में जो प्रक्रिया है, जिस विभाग में, जिस कानून में जाकर जिस तरह से आवेदन देना है, वो सारी प्रक्रियाएं पूरी हो जाती हैं। लेकिन जब बात उसके अनुपालन की होती है तो वो फिर घूम फिर के घर के उन्हीं सदस्यों के बीच में जाकर रुक जाता है जिनके चलते वो माता पिता प्रताड़ित हुआ करते थे। उनके शरीर में जान नहीं है, स्वाभाविक है। वरिष्ठ नागरिक शब्द ही कहता है कि वो 65 से 68 से ऊपर चले गए होंगे। तो जब वो अपने न्याय के लिए खुद अपने घर के बच्चों के खिलाफ कदम उठाते हैं तो घर से टॉर्चर होते होते घर में वापस आके टॉर्चर ही होते रह जाते हैं। तो आज संविधान दिवस के दिन मैं ये बोलना चाहती हूँ कि ऐसे संविधान के पन्नों को क्या करूँ मैं? धूप अगरबत्ती दिखाऊँ जहाँ की बुजुर्गों के लिए कोई न्याय उपलब्ध नहीं हो पाता है? मेरे हाथ में आदेश की प्रति है, मैं दिखाना चाहूँगी। ये एक माता है, 92 साल की माता है। उनका बेटा बहू घर में उनका जीना दुश्वार करके रखा है, जबकि जिस घर में वो रह रही है वो उस बेटे के जन्म से पहले खरीदी गई ज़मीन पे बना हुआ मकान है, वो जर्जर हो चुका है। माता बिस्तर पे पड़ी हुई है, व्हील चेयर से उनको आंगन में ले जाया जाता है, बिस्तर से उठा के बर्तन में सुसु पट्टी कराया जाता है। अधिनियम के तहत यहाँ प्रशासन को मैं 100 बार धन्यवाद करना चाहूँगी कि प्रशासन ने अपनी सारी हदें पार कर दी न्याय देने के लिए। जो उनको सटीक लगा, जो सबूत गवाह जो भी सामने आए, उसके आधार पर उन्होंने किया और वरिष्ठ नागरिक को उनका शौचालय बने, मकान में मरम्मत हो, ये आदेश मिला। लेकिन आदेश की प्रति लेकर आज भी वो बूढ़ी माता अपने घर में उसी तरह से रो रही हैं। थाना में जाइए तो थाना में भी बेटा बहू गाली देना शुरू करेगा, घर पे बोलिए तो वहाँ पे भी गाली गलौज होगा। थानादार कहेंगे कि हमारे से तो संभव नहीं है, ऐसे आदमी को कैसे समझाएंगे, ये अनुपालन कैसे होगा? अनुपालन का मतलब होता है एग्जीक्यूशन ऑफ एनी ऑर्डर शीट। ऑर्डर होने के बाद एग्जीक्यूशन भी उन्हीं का पार्ट एंड पार्सल होता है। वो व्यक्तिगत किसी आवेदिका का काम नहीं है, वो काम है प्रशासन के उस पदाधिकारी, उस विभाग का जहाँ से कि वो ऑर्डर पास हुआ है। तो ये सारी प्रक्रियाएं संविधान के तहत आती हैं
और हम आज संविधान दिवस मना रहे हैं, और अगर हम अपने भारत देश के बुज़ुर्गों की आत्मा के दर्द को नहीं मिटा पा रहे हैं तो क्या हो ऐसे संविधान का। ये प्रश्न मैं बुद्धिजीवियों के बीच, अपने समाज के बीच छोड़ती हूँ कि क्या हो ऐसा, कौन सा ऐसा रास्ता निकले जो हमारे बीच रहने वाले, हमें जन्म देने वाले लोगों को इस संविधान के आलोक में हम वो सुविधा दिला सकें जिसकी ज़रूरत उम्र के हिसाब से उनको पड़ने लगती है। क्या नाम हुआ? मैं बबीता चौधरी, पेशे से अधिवक्ता हूँ, लोक अदालत नॉन जुडिशियल मेंबर रह चुकी हूँ और पुलिस परिवार परामर्श केंद्र की मेंबर भी हूँ। समाज सेवा करना मुझे अच्छा लगता है क्योंकि मेरे पिता स्वतंत्रता सेनानी थे, माता भी स्वतंत्रता सेनानी हैं। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरामा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिस पे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरामा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है।